आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में स्वागत है। आज हम नया प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जॉइंट ए और जॉइंट सी फिक्स है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट ए और जॉइंट सी जब हिंज सपोर्ट थे तब कैलकुलेशंस अलग थे, अब कैलकुलेशंस अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1, इट वॉज फिक्स्ड and moments clockwise will be positive and anti-clockwise will be negative। आपको पूरे स्ट्रक्चर को फिक्स करना है। ए तो ऑलरेडी फिक्स है, बी को भी फिक्स कर दिया मैंने। ए बी लेट अस से इट कैरी द यूडियल ऑफ 40 किलो पर मीटर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 मीटर। ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगा क्लॉकवाइज। हमने डिस्कस किया था ड्यू टू फिक्सिटी जॉइंट ए और जॉइंट बी पे हॉगिंग मोमेंट डेवलप होगा और हॉगिंग में टेल होती है अपवर्ड, तो ये टेल है अपवर्ड। तो इसका आंसर फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट ए बी इट वॉज माइनस WL²/12। जॉइंट अगर ए की बात किया तो बोलेंगे ए बी, तो इसका आंसर कितना था 40 × 4²/12। द आंसर वॉज माइनस 53.33 किलोन्यूटन मीटर। अगर मैं बी ए की बात करूं तो आंसर आता है प्लस 53.33 किलोन्यूटन मीटर। सिमिलरली हम लेंगे मेंबर बी सी। मेंबर बी सी को मैंने फिक्स कर दिया, ये आएगा बी, ये आएगा सी। इस पे लोड कितना है 50 2 यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट अगर जॉइंट बी पे निकालना है तो बोलेंगे बी सी। एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस, ये आएगा WL/8। ध्यान देना लोड सेंटर पे है तो फॉर्मूला क्या था WL/8। तो इसका आंसर कितना था -50। लेंथ कितना है 2 + 2 इट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 8 इट इज़ -25 किलोन्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर आप सी बी पे वर्कआउट करते हो तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज, इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज़ 25 किलोन्यूटन मीटर। यहाँ पर यूनिट्स पे ध्यान देना, मोमेंट की बात किया तो आएगा किलोन्यूटन मीटर में। अब स्टेप नंबर 2 में आपको वर्कआउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ध्यान देना जॉइंट ए यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट। जॉइंट बी इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इसको भी आपको फिक्स अज्यूम करना है। एंड जॉइंट सी भी यहाँ पे फिक्स है। हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ता है इंटरमीडिएट जॉइंट्स का, मतलब जॉइंट बी का निकलेगा। बी से बनता है बी ए एंड बी सी, बी से बन रहा है बी ए एंड बी सी। नाउ सी बी का जो फार एंड है वो है ए, बी का फार एंड क्या है ए है एंड वो फिक्स है। हमको पता है अगर फार एंड फिक्स है तब स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज 4EI/L। 4EI इसका लेंथ कितना, दैट इज 4 मीटर। सो डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये आता है 1EI। बी का फार एंड है सी, वो भी फिक्स है, तो ये हो जाएगा 4EI लेंथ कितना है 2 + 2 4, that becomes 1EI। So 1 + 1 is nothing but your 2EI। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है बी ए का तो कैसे निकालेंगे 1/2 EI will get cancel, it becomes 0.5। यहाँ पर भी 1/2 equals to 0.5। इसका जो लास्ट स्टेप है जिसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये थोड़ा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। नाउ सी जॉइंट ए बी सी, ए फिक्स है, बी भी फिक्स है, सी भी फिक्स है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लिया। जॉइंट मेंबर FEM का मतलब होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट। सबसे पहला जॉइंट है ए, देन बी, देन सी। ए से बनता है ए बी, बी से बनता है बी ए और बी सी। तो यहाँ लिखा मैंने बी और बी सी। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या था 0.5। लास्ट मेंबर है सी, सी से बनता है सी बी। फिर मैंने उसके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कॉपी कर लिए, -53 + 53 -25 + 25। अब यहाँ पर ध्यान देना जॉइंट ए और जॉइंट सी फिक्स है। इन दोनों में फिक्सिटी होने की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ मोमेंट रहेगा। एट फिक्स सपोर्ट देयर इज सम मोमेंट, तो मैं इसको यहाँ पर रिलीज नहीं कर सकता। इसके पहले वाला प्रॉब्लम अगर आप रेफर करते हो तो जॉइंट ए दैट वाज हिंज सपोर्ट, वहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट होता है 0। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं होता,
तो मैं यहाँ पे इसको रिलीज नहीं कर सकता। इट मीन्स आई कैन नॉट परफॉर्म द रिलीज ऑपरेशन। तो रिलीज परफॉर्म नहीं किया, अगर रिलीज परफॉर्म नहीं हो रहा है तो आप कैरी ओवर भी नहीं कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना पड़ेगा इनिशियल मोमेंट से, इनिशियल मोमेंट। ना सी जो आपका फिक्स्ड मोमेंट है वही आपका बन जाएगा इनिशियल मोमेंट, क्योंकि आपने यहाँ पर रिलीज बिल्कुल भी नहीं किया। सो दिस बिकम्स योर इनिशियल मोमेंट्स। इसको मैं डालता हूँ बॉक्स में, क्योंकि इसके हिसाब से अभी मेरा पूरा कैलकुलेशंस वर्क करेंगे। तो मैंने इसको डाल दिया बॉक्स के अंदर। अब ध्यान देना, जॉइंट ए और जॉइंट सी को मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं जॉइंट बी को बैलेंस कर सकता है ना। सी 53.33 माइनस 25 जॉइंट बी पे बन रहा है बी ए और बी सी। इसका नेट मोमेंट कितना है 53.33 माइनस 25। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जॉइंट बी, यहाँ पर अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है 53.33 माइनस 25। सो 53.33 माइनस 25 दैट बिकम्स 28.33। आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अगर आपको इसको बैलेंस करना है, इफ यू वांट टू बैलेंस, व्हाट यू डू, यू चेंज द साइन, प्लस 28 बिकम्स माइनस 28.33, वो बन जाएगा माइनस 28.33। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बी ए और बी सी में, मतलब माइनस 28.33 को अगर मैं 0.5 उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बी ए का बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो आता है अराउंड माइनस 14.16, ये आ गया बी ए का। सिमिलरली आप वर्कआउट कर सकते हो बी सी के लिए, 28.33 इंटू 0.5 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 14.16, ये आ जाएगा बी सी का। तो आप यहाँ पर बैलेंस लिखिए। इनिशियल मोमेंट के बाद जो स्टेप है उसको बोलते हैं बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस में क्या आएगा, यहाँ माइनस 14.16, यहाँ पर भी आएगा माइनस 14.16। आप ध्यान देना, बैलेंस के बाद आता है कैरी ओवर। क्यों? क्योंकि आपने बी ए और बी सी पे एक मोमेंट अप्लाई कर लिया माइनस 14.16 का, तो इसको अगर कैरी ओवर हो रहा है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले आप चेक कर लीजिए परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। बी का फारेंड है ए, मतलब बी ए का फारेंड क्या है ए बी। बी का फारेंड ए वो फिक्स सपोर्ट है, तो बी से लेकर ए तक मोमेंट ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ए यहाँ पर फिक्स्ड जॉइंट है। सो आई कैन ट्रांसफर दिस मोमेंट एट जॉइंट ए। सिमिलरली बी का फारेंड है सी, वो भी फिक्स है, मतलब यहाँ से यहाँ भी मोमेंट जा सकता है। तो आपको कैरी ओवर का स्टेज परफॉर्म करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 14.16 का अगर मैंने हाफ किया, ये अपना हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कितना था, ये आएगा माइनस 7.08। सिमिलरली माइनस 14.16 का हाफ जाएगा सी बी पे, वो भी हो जाएगा माइनस 7.08। अब यहाँ क्या हो रहा है, कैरी ओवर के स्टेज में जॉइंट बी के पास तो कुछ आया ही नहीं, तो मैं इसको आगे इटरेट नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने, कैरी ओवर के स्टेज में जॉइंट बी के पास कुछ भी मूवमेंट नहीं आया तो मैं उसको आगे इटरेट नहीं कर सकता। तो आपको प्रॉब्लम को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। लिखेंगे फाइनल मोमेंट्स, इसको आप डालेंगे बॉक्स में। नाउ सी 53.33 माइनस 7.08, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे एक मोमेंट आएगा। 53.33 माइनस 14.16, इन दोनों को ऐड किया तो बी ए का मोमेंट मिल जाएगा। बी सी के लिए माइनस 25 माइनस 14.16। ध्यान देना, गलती नहीं करना, फिक्स्ड एंड मोमेंट से ऐड नहीं करना है, आपको इनिशियल मोमेंट से ऐड करना है। इनिशियल मोमेंट क्या है आपका 53.33 ए बी के लिए। याद रखना, इनिशियल मोमेंट से आपको कैलकुलेशंस को ऐड करना है, मतलब माइनस 53.33 माइनस 7.08, 53.33 माइनस 14.16 विल गिव यू द मोमेंट ऑफ बी ए, माइनस 25 माइनस 14.16 विल गिव यू द मोमेंट ऑफ बी सी, and 25 minus 7.08 will give you the moment of CB. So ये आपका फाइनल मोमेंट्स AB पे आ रहा है 60.33, BA पे आ रहा है 39.17, यहाँ पर आ रहा है माइनस 39.17 एंड CB भी कितना आ रहा है 17.92। अब ध्यान देना, जॉइंट B पे आपका जो मोमेंट है वो बैलेंस हो रहा, मतलब आपका आंसर लगभग करेक्ट है। सो इसमें आप बस एक चीज़ ध्यान देना कि आपको जब फाइनल मोमेंट्स को ऐड करना है तो आपको इनिशियल मोमेंट से ऐड करना है, मतलब माइनस 53.33 प्लस दिस वैल्यू विल गिव यू द वैल्यू 60.3 करने वाले हैं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको फाइनल मोमेंट्स का यूज़ करना है। अगर मैं चेक किया
ए बी पे फाइनल मोमेंट कितना था, वो आ रहा है -60.33। यहाँ पर माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज 60.33। बी ए पे फाइनल मोमेंट कितना है, वो है 39.17 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज। बी सी वो है एंटी क्लॉकवाइज 39.17। सी बी पे कितना था, दैट इज प्लस 17.92, प्लस मतलब क्लॉकवाइज 17.92। अब आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा इसका सिंपली सपोर्टेड बीएमडी। नाउ सी बीम कैरिंग यूडीएल, इसका सिंपली सपोर्टेड बीएमडी कैसा बनता है, वो बनता है पैराबोलिक, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, वो आती है WL²/8। बीम कैरिंग यूडीएल उसका सिंपली सपोर्टेड बीएमडी बनता है पैराबोला, वो बनता है WL²/8। अगर आप करेंगे 40 × 4 का स्क्वायर बाय 8, वो आता है 80 किलोन्यूटन मीटर, ये बनेगा पॉजिटिव। सिमिलरली बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड, लोड सेंटर पे आ रहा है 50 का 2 तो ये बनेगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बनेगा। सी इसका हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हाइट कितना था 80, इसका हाइट चेक करिए आप कितना था, वो आता है WL/4। सो W कितना है 50 इंटू लेंथ है 4 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 50 किलोमीटर मीटर। तो ये इसका हाइट आ रहा 50 का, इसका रहा 80, इसलिए मैंने इसका फिगर थोड़ा छोटा बनाया, तो ये बनता है पॉजिटिव। अब बनेगा सपोर्टेड बीएमडी, मतलब सपोर्ट्स का बीएमडी। जॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 60.33, इसका टेल है अपवर्ड, मतलब वो हॉग कर रहा। आपको सपोर्टेड बीएमडी में हॉगिंग को दिखाना है ऊपर की ओर, तो यहाँ अपवर्ड 60.33। जॉइंट बी पे नेट मोमेंट कितना है 39.17, टेल अपवर्ड है, तो यहाँ टेल अपवर्ड 39.17। जॉइंट सी पे कितना है 17.12, तो यहाँ पे आएगा 17.92। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, 39.17, ये 17.92। इसको आप कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन से या एंड ये भी स्ट्रेट लाइन से जाएगा, ये आएगा पूरा का पूरा नेगेटिव। तो ये बन गया इसका सपोर्टेड बीएमडी, जिसमें पूरा का पूरा जॉइंट ए, जॉइंट बी और जॉइंट सी हॉग कर रहा है। हॉगिंग में टेल है अपवर्ड, तो डायग्राम भी अपवर्ड बनेगा। अब मैं इन दोनों फिगर को क्लब करने वाला हूँ, हम प्लॉट करेंगे इसका फाइनल बीएमडी। आपको इसी के नीचे ड्रॉ करना है। बनना बीम कैरिंग यूडीएल, ये बनता पैराबोला, इसका हाइट कितना था, वो आया था 80, एंड ये इसका ट्रायंगल हाइट कितना था, दैट वाज अराउंड 50। अब इसको यहाँ पर सुपर इम्पोज करना है। जॉइंट ए पे मोमेंट कितना है 60.33, टेल अपवर्ड है, तो ये जाएगा अपवर्ड 60.33। जॉइंट बी पे 39.17 का टेल अपवर्ड है, तो 39.17 आएगा यहाँ पर। इसको आप कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद जॉइंट सी पे 17.92 का टेल अपवर्ड है, इसको मैं टेल बोलता हूँ, ये टेल अपवर्ड है, तो ये आता है 17.92। इसको भी आप कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से। ध्यान देना, सिर्फ अगर बेंडिंग मोमेंट है, जैसे कि यहाँ पे मोमेंट था, सपोर्ट्स पे मोमेंट का डायग्राम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ता है। सो जॉइंट बी हॉक कर रहे हैं तो लेंगे नेगेटिव, जॉइंट सी भी हॉक कर रहा है तो लेंगे नेगेटिव, जॉइंट ए भी हॉक कर रहा है तो नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर वाला एरिया कंप्लीटली पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो ये पर्टिकुलर फिगर आपको क्या शो कर रहा है कि कौन सा पोर्शन सैग कर रहा है, कौन सा पोर्शन हॉक कर रहा है। जॉइंट ए यहाँ पे हॉगिंग मोमेंट पे है, जॉइंट बी भी हॉक कर रहा है, जॉइंट सी भी हॉक कर रहा है। जो पोर्शन है ए बी के मिडिल वाला पोर्शन वो सैग कर रहा है, बी सी के मिडिल वाला पोर्शन भी सैग कर रहा है। सो ये इसका इंपॉर्टेंस है, जिससे आप रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और लेंदी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।